हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। लॉकडाउन के समय ये यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया था और 2-3 सालों तक ये चैनल बिल्कुल मैंने बंद कर दिया, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू इस चैनल को करूंगा और अल्टरनेट में कम से कम एक वीडियो हर चैप्टर वाइज जाएगा। आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। ये रियल नंबर्स जो बात करते हैं हम लोग, तो रियल नंबर्स में आपका जो है वो 4 पॉइंट आएगा। वो है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस, सेकंड है डिविजिबिलिटी और थर्ड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड फोर्थ है सम एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम लोग सबसे पहली बात यह आते हैं कि ये रियल नंबर्स होता क्या है। इंट्रोडक्शंस में आते हैं हम लोग। रियल नंबर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रेशनल नंबर्स, सेकंड पार्ट को कहते हैं इररेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मींस p बाय q का फॉर्म होना चाहिए और p और q जो होगा वो इंटीजर होगा। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स यह रेशनल नंबर होगा। अगर हम एग्जांपल्स के बारे में आते हैं, एग्जांपल्स के बारे में, तो फर्स्ट एग्जांपल्स हमारा हो जाएगा 1/2, 6/7, इस तरीके से etc। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं निगेटिव नंबर्स के बारे में, -3, -2, -4, -6, ... 1, 2, 3। दिस इज अ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट थर्ड टर्म्स में हम लोग बात करते हैं √4, √9, √16। दिस इज अ रेशनल नंबर्स। फोर्थ टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स में 0.12, 12, 12, 12, दैट मीन्स इस 0.1212 टर्म को हम लोग रोक सकते हैं और यह रोकने का प्रक्रिया क्या है, 0.12 पर रेकरिंग लगा देंगे हम लोग। तो ये हमारा जो पैटर्न हो गया वो रेशनल नंबर का पैटर्न हो गया। इसमें हमें यह जान लिया कि रेशनल नंबर्स में जो अगर हम बात करते हैं तो होल नंबर भी आ जाएगा, वो रेशनल नंबर में आएगा। अगर प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा, और अगर हम इवन और ऑड के बारे में बात करते हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स। व्हाट इज अ इररेशनल नंबर्स? p बाय q के फॉर्म में ये नहीं हो सकता है, दैट मीन्स p बाय q आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट q नॉट इक्वल टू 0, सेम कंडीशन जो रेशनल नंबर्स का था वही कंडीशन हमारा इररेशनल नंबर्स का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल्स √2, √3, √5, दैट मीन्स ये रूट से बाहर नंबर्स नहीं निकलेंगे और जो नंबर्स रूट से बाहर नहीं निकलेंगे उसे हम लोग इररेशनल नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं, अगर यहां पर 8 है और यहां 4 रहेगा, नेक्स्ट 3, यहां 6 रहेगा, नेक्स्ट यहां 3 और 9 रहेंगे, तो ये सब भी नंबर्स हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अगर मान लिया जाए 0.23, 2, 3, 2, 3, etc, ये पैटर्न अगर होगा तो हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर्स। नेक्स्ट 4 examples 2.16, 166, 166, ... etc, ये भी हमारा क्या होगा, इररेशनल्स। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि इररेशनल नंबर्स को हम रोक नहीं सकते हैं और जिस नंबर्स को हम रोकेंगे नहीं उसे हम लोग क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि कुछ पॉइंट हमारा इररेशनल में जो है वो छूट चुका था, उसको फिर से एक बार रिकैप करेंगे। इररेशनल नंबर्स जो
नंबर्स रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रूट से बाहर निकलेगा लेकिन वो इंटीजर फॉर्म में नहीं रहेगा, उस केस में हम लोग कहेंगे इरेशनल। दैट मीन्स रूट 2 का जो वैल्यू होगा 1.414 आता है, रूट 3 का वैल्यू 1.732 आएगा। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू रूट में हो लेकिन वह इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ पाए तो उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर्स। डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी के लिए सबसे शॉर्ट तरीका हम लोग बना रहे हैं, b इक्वल टू AC, जो कि आप लोग को रिप्रेजेंट दिख रहा है। अब इस फॉर्म को, ये हमारा a है, कोएफिशिएंट इनटू का फॉर्म है, डिवाइड का फॉर्म हो गया b बाई a। Then b is called the dividend and a is known as divisor and c is known as quotient। अब इसको क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब एग्जांपल्स के जरिए हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। एग्जांपल्स 3 and 93 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये ट्रू है या फॉल्स? इज ट्रू, बिकॉज 93 रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 into 31 में, इसलिए ट्रू हो गया। 6 and 28 is not true because 28 equal to 6c is not valid for the any integers c. Next, 0/4 is not true by definitions, and next 5/0 is true because 0 equal to 5 into 0. That's all. Thank you.